बहुत विद्वान था, भागवत गीता सब कंठस्थ याद है। तो आके गुरुजी से कहता है कि महाराज मैंने भागवत में पढ़ाई की है और भागवत में पीएचडी की है, और महाराज मुझे कहीं अच्छी जॉब मिल रही थी, मैं उसका इंटरव्यू भी देने गया था, पर महाराज मैं वहाँ फेल हो गया। अगर मैं पास हो जाता तो मेरी तनख्वाह लाखों में होती। गुरुजी ने पूछा कि उसमें प्रश्न क्या था? बोले प्रश्न ये था कि भागवत में राधा नाम क्यों नहीं आया। तो तुमने क्या उत्तर दिया? बोले महाराज मैंने दो विचार दिए। एक विचार तो ये है कि राधा रानी जो है वो श्री सुखदेव जी की गुरु है भागवत की, और गुरु का कभी नाम लिया नहीं जाता। और दूसरा उत्तर मैंने ये दिया कि श्री राधा नाम में इतनी मिठास है, इतना रस है, इतना आनंद है कि अगर एक बार श्री सुखदेव जी राधा बोल देते तो राधा बोलते ही श्री सुखदेव जी की समाधि लग जाती। राधा नाम सुनते ही दूसरी दुनिया में, दूसरी अवस्था में पहुंच जाते। इसलिए जानबूझ के राधा नाम नहीं लिया। तो गुरुजी ने कहा उत्तर तो तूने ठीक दिए। तो बोला फिर महाराज मैं फेल कैसे हो गया? पास हो जाता तो आपको पता नहीं जिंदगी बड़ी मौज से करती, लाखों की तनख्वाह मिलती। तो आपको पता नहीं मुझे 18,000 श्लोक कंठस्थ याद है। तो गुरुजी ने हंसते हुए कहा बेटा उत्तर तो तूने सही दिया, पर भावना तेरी बड़ी गलत थी। एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि मुझे भागवत में मुझे विद्वता मिली है उसका मैं प्रचार करूं। जब से आया जब से एक ही बात की रट लगा रखी है, अगर पास हो जाता तो इतनी तनख्वाह हो जाती। तो तुझे 18,000 श्लोक याद तो है, लेकिन 18,000 में से एक भी तूने गले से नीचे नहीं उतारा। अगर नीचे उतार देता तो तू पास हो जाता। सिर्फ यहीं तक पहुंच पाए, हृदय तक नहीं पहुंचा। भागवत तो रस का सागर है, समुद्र है, ज्ञान का सागर है। यहाँ जो डुबकी लगाए, यहाँ जो इसमें स्नान करे, जो इसमें ये जो पंडाल है ना, ये जो टीन शेड बनी हुई है, ये वास्तविकता में एक सरोवर है, ये गंगा है जहाँ आप सबको 7 दिन तक डुबकी लगानी है। लेकिन याद रखना, हम कई बार होता ना गंगा जी भी पहुंच जाते हैं, पर यहाँ से उरई से जाएंगे गंगा जी, किस लिए? कि हम थोड़ा माया से दूर हो, ठाकुर जी के चरणों में ज़्यादा लगे। और वहाँ गंगा जी में जाकर भी डुबकी लगाएंगे। ये टप्पू के नाम की, ये टप्पू के पापा के नाम की, ये उसकी चाची के नाम की, ये पड़ोसन के नाम की। घर से चले गए लेकिन बंधे अभी भी घर से हुए। इस सरोवर में तन के साथ साथ अपने मन को भी जब तक डुबाओगे नहीं तब तक आनंद आएगा नहीं। मन को डुबाना है। याद रखना, और नदियों में बोर्ड लगा रहता है। कहीं आप सरोवर जाओ, स्विमिंग पूल जाओ, नदी में जाओ तो वहाँ बोर्ड लगा होता ना कि इट्स वेरी डीप हियर, डोंट गो इनटू दी वाटर। अंदर ज्यादा मत जाइएगा, आप डूब जाओगे। लेकिन कथा एक ऐसी गंगा है जहां बोर्ड लगाया जाता है कि भैया तू और अंदर आ, और अंदर आ, और इसमें डूब जा, क्योंकि यहाँ तैरने में आनंद नहीं है, यहाँ डूबने में आनंद। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सत्संग है प्रेम सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिल जाते, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिल जाते, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिल जाते,
सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता मंजिल का रास्ता। 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 इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता। सत्संग है बहती गंगा कर ले स्नान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सत्संग है बहती गंगा कर ले स्नान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। दुर्लभ है जिसको पाना तपबल के जोर से। 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 वो बंदे चले आते हैं सत्संग की डोर से। वो बंदे चले आते हैं सत्संग की डोर से। सत्संग है शबरी मीरा नरसी तान बंदे। सत्संग से मिल जाते सचमुच भगवान। सत्संग में सबरी मीरा नरसी तान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान। सत्संग है ज्ञान सरोवर सुखों की खान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे।
दुर्लभ है जिसको पाना, तप बल के जोर से, वो बंधे चले आते हैं सत्संग की डोर से। जिसने पाया है आज तक सत्संग से पाया है, क्योंकि भगवान मिल भी जाए तो जरूरी नहीं कि सद्बुद्धि मिल जाए। बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान मिल भी जाए तो आवश्यकता नहीं कि सद्बुद्धि भी मिल जाएगी। सद्बुद्धि भगवान नहीं देते, सद्बुद्धि उनका सत्संग देता है, उनकी कथा देती है। ये कोई मेरी बनाई हुई बात नहीं, भागवत का प्रमाण। ध्रुव को भगवान मिल गए थे लेकिन सत्संग नहीं मिला था, इसलिए ध्रुव ने हिंसा की, यक्षों को मारा। लेकिन जब मनु महाराज ने आके ध्रुव को सत्संग सुनाया तब हिंसा प्रवृत्ति दूर हुई। शिशुपाल, रावण, कंस, इन सबको सद्बुद्धि नहीं मिली, जबकि ये सबने भगवान का दर्शन किया। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इनको भगवान मिले लेकिन सत्संग नहीं। इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु तुम मिलो, तुम्हारी इच्छा जब मिलना है तब मिलना, लेकिन तुम्हारे सत्संग से कभी हम दूर ना हो जाए, बस इतनी कृपा बनाए रखें। कथा मात्रेक जीवनम, हमारा जीवन ही कथा बन जाए। कोई ऐसा दिन भी आए हम कथा के बगैर जी ना सके, ऐसा समय। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। लेकिन उत्पत्ति में भगवान की ममता नहीं होती, पालन में अहंकार नहीं होता और संहार में शोक नहीं होता। तापत्रय विनाशाय, भगवान तीनों तापों को नष्ट करने वाले हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। इन तीनों तापों में से किसी ना किसी एक ताप से दुनिया में हर कोई व्यक्ति दुखी है। इसलिए कहा भी गया, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, किंतु सुखी राम को दास। सुखी है जिसने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, वरना तो पूरी दुनिया दुखी है। किसी से पूछ लो, पूरी दुनिया दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, किसी के पास बेचारे के खूब गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है, करोड़ों का टर्नओवर है, खाने पीने के लिए 56 लोग, पर कुछ खा नहीं सकता क्योंकि डॉक्टर ने मनाही की हुई है। डॉक्टर ने कहा घी नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, तला नहीं, सब चीज की बंदी। अब बस एक सूखी रोटी, वो भी उड़द की दाल के साथ है, लेकिन खा नहीं सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई बेचारा अगर भगवान ने तन अच्छा दे दिया तो घर से दुखी, चाहता था बेटे की शादी बढ़िया घर में करूं, पता चला बेटा घर की नौकरानी के साथ भाग गया। आप समाज में कैसे मुंह दिखाए? अब बेचारा दिन भर मन से दुखी, इज्जत गई। कोई धन दुखी, किसी का बेटा भी अच्छा है, कहना मानता है, परिवार बढ़िया है, तन भी अच्छा ही दिया भगवान ने, और धन नहीं दिया। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम को दास। जिसने ठाकुर जी को जीवन में अपना लिया, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर दुख नहीं आते, दुख आते हैं, लेकिन दुख को सहने की क्षमता आ जाती है। साधारण से उदाहरण से समझे, जैसे कि एक कोई चूल्हे पर, गैस पर आप कोई गर्म पानी रखो, आप जिस बर्तन में वो गर्म पानी रखोगे वो बर्तन गैस पर रखा रखा गर्म हो जाएगा। अब अगर आप
बिना कुछ हाथ में लिए अपने हाथों से उस बर्तन को उठाओगे तो आपके हाथ जल जाएंगे। लेकिन वहीं आप अपने हाथों में ग्लव्स पहन के या कोई कपड़ा लेकर के फिर उस बर्तन को उठाओगे, बर्तन गरम अब भी है लेकिन आपके हाथों में ग्लव्स आ गया, इसलिए आपके हाथ नहीं जलेंगे। वैसे दुख संसारी को भी आता है, दुख भक्त को भी आता है, बर्तन उतना ही गर्म है, बस फर्क कितना है, भक्त के हाथों में ग्लव्स होता है। कौन सा ग्लव्स? जो जब दीक्षा देते हैं ना तो गुरु एक माला देते हैं, इसको जो हाथ में जप करते हैं, ये भक्त का ग्लव्स है। इसको पहन के यानी भगवान नाम का सहारा लेकर के उसको दुनिया की कोई भी ताकत दुखी नहीं कर सकती। वो हमेशा आनंद में रहेगा, खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसके पास ठाकुर जी के नाम की शक्ति। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, इन तीनों तापों को अगर कोई नष्ट कर सकता है तो वो भगवान की कथा और भगवान का नाम। इसके उपरांत तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ में विराजमान स्वामिनी श्री राधा रानी, इन दोनों को हम सब प्रणाम करते हैं। श्री राधा रानी का नाम यहाँ आया है, श्री का अर्थ महापुरुषों ने यहाँ राधा ही बताया है, क्योंकि राधा रानी के बगैर कोई भी भागवत कभी पूर्ण नहीं हो सकता। अगर आप सोचो कि अरे भागवत में तो राधा नाम है ही नहीं, राधा नाम के बगैर भागवत शुरू ही नहीं होती। श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत के प्रारंभ में ही श्री लिख दिया गया, और श्री का मतलब भागवत में लक्ष्मी नहीं है, श्री का मतलब भागवत में स्वयं श्री राधा रानी। श्री कृष्णाय वयम नमः, राधा कृष्ण को वयम नमः, हम सब मिलके प्रणाम करते। श्री राधा रानी के बगैर कोई भी कृष्ण का कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। कृष्ण बताने वाली भी अगर कोई है तो वो स्वयं श्री राधा रानी। भक्तमाल में एक बड़े ही सुंदर भक्त हुए हैं श्री नाभाजी। ब्रज में मथुरा के पास में उनका गांव है पैगांव, वहां उनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध संत है ब्रज के। तो ब्रज की परिक्रमा में एक स्थान पड़ता है कदम खंडी। अभी भी हमारी परसों ही ब्रज यात्रा विश्राम हुई तो वहां दर्शन के लिए भी गए थे। वहां की बड़ी सुंदर लीला है कि नाभाजी जो थे उनकी बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी और जटाएं थी। तो नाभाजी पूरे ब्रज की परिक्रमा किया करते थे। तो उस कदम खंडी में बड़े बड़े घने हीस की झाड़ियां हैं, अभी भी हैं। आज भी जब आप जाते हो पूरा वो स्थान जंगल है, पूरा वन है। तो जब नाभाजी जा रहे थे तो चलते चलते नाभाजी की जटा और दाढ़ी वो हीस की झाड़ियों में उलझ गई और बहुत बुरी तरह उलझे, फंस गई। अब गांव वाले आए, उन्होंने कहा महाराज हम आपकी कुछ मदद कराएं, आपकी जटाओं को सुलझाए। तो नाभाजी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जिसने उलझाई है वही आके सुलझाए, हम हाथ नहीं लगाएंगे। जिसने उलझाई है वही सुलझाएगा, उसको सुलझानी पड़ेगी। भूखे प्यासे वहीं खड़े हैं। और श्री ठाकुर जी को फिर झुकना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, नाभाजी को कहा कि आइए नाभाजी हम आपकी जटाएं सुलझाए देते। लेकिन नाभाजी युगल उपासक थे। नाभाजी ने कहा कि भाई साहब आप कौन?
जी बोले अरे भैया जिसका तू भजन करता है दिन रात जिसकी पूजा करता मैं वो कृष्ण हूँ। बोले हम कैसे माने कि आप कृष्ण हो, कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। देखो आपसे कोई कहे कि हम इतना पढ़े हैं तो वो पूछे क्या प्रूफ है तो आप सर्टिफिकेट दिखा देते हो, ये देख लो हमारा सर्टिफिकेट। आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है कि आप भगवान हो? ठाकुर जी बोले बड़ा अजीब भक्त है, हमसे भगवान होने का सर्टिफिकेट हम क्या दे सकते हैं? बोले देख लो हमारे हाथ में बंशी है। बोले बंशी बाजार से कहीं से ले लो, सब खरीद के बंशी लेके खड़े हो जा रहे, कहते हम कृष्ण हैं, हम ऐसे कैसे माने? बोले अच्छा हम अपनी यशोदा मैया को बुला लाएं, उनसे मिल लेना, उनसे पूछ लेना। तो बोले नाना महाराज ब्रज की काई भी डोकरी को 10 रुपया दे दो, सब कह देंगी हाँ हम ही यशोदा हैं, हम कैसे मान ले? हम ऐसे मानने वाले नहीं। तो महाराज कैसे मानोगे, कैसे यकीन दिलाएं कि हम कृष्ण हो? बोले एक ही रास्ता है। क्या? बोले स्वयं हमारी स्वामिनी श्री प्रियाजू किशोरी जू आके कहें कि यही कृष्ण है, तब हम मानेंगे कि हाँ आप कृष्ण। तो सब बहाना था राधा रानी को बुलाने का। तब राधा रानी वहां आई हैं, अपने हाथ में खीर का प्रसाद लेके आई, उनको खीर प्रसाद खिलाया और बताया कि हाँ मैं कहती हूँ यही कृष्ण। यानी उनको भी प्रमाणित किया स्वयं श्री राधा रानी। आज भी आप अगर दर्शन करने जाएं तो वही मूर्ति का दर्शन है। ठाकुर जी और राधा रानी दोनों उनके जटाओं को सुलझा रहे हैं, बड़ा सुंदर दर्शन है। तो इसलिए कृष्ण प्राप्ति करनी है तो श्री राधा रानी के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा। सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए, सुबह शाम प्रहर नाम राधे 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 कीजिए, राधे 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 जबरदस्ती बिठा दिया हो ला करके। नहीं, ठाकुर जी का नाम है, किस बात का शर्माना। तो शादियों में तो खूब नृत्य कर नाचते हो, ठाकुर जी के नाम में भी नृत्य करके देखो कितना आनंद है। सभी भाव से श्रद्धा से गाते हैं।
राधे जिसको चाहे उसको पार लगा दे। राधे जिसको चाहे उसको हरि से मिला देगी। राधे जिसको चाहे उसको हरि से मिला देगी। किशोरी को अपनी पतवार सौंप दीजिए। 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 राधे 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 कीजिए। 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 सुबह शाम आठों पहर नाम यही लीजिए। सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए। सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए। सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए। राधे 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 कीजिए। राधे 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 कीजिए। दोनों हाथ उठाकर सभी प्रेम से ताली बजाते हैं। राधे जो भी कहेगी घन श्याम करेंगे। राधे जो भी कहेगी घनश्याम करेंगे। राधे जो भी कहेगी घन श्याम करेंगे। राधे जो भी कहेगी घनश्याम करेंगे। ब्रजरानी को ना ये नाराज करेंगे। ब्रजरानी को ना ये नाराज करेंगे। मान जाएंगे कान्हा इन्हें मना लीजिए। 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 राधे 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 कीजिए। राधे 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 कीजिए। राधे 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 कीजिए। सुबह शाम आठों प्रहर नाम यही लीजिए। 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 राधे 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 कीजिए। राधे 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 बोलिए श्री राधा रानी। मान जाएंगे कान्हा इन्हें मना लीजिए। जो श्री राधे जो भी कहेंगी घन श्याम करेंगे। अगर राधा रानी ने कह दिया
हमने राधा रानी को प्रार्थना की और राधा रानी ने कह दिया कि हे श्री ठाकुर जी, उरई में आपका कोई भक्त है, बड़ी सुंदर कथा सुन रहा है, आप उसको अपनी शरण में ले लें। तो ठाकुर जी मना नहीं कर सकते क्योंकि राधा रानी का आदेश। और इतना जल्दी प्रभु प्रसन्न नहीं होते जितना जल्दी स्वयं श्री राधा रानी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि श्री राधा रानी माँ है और माँ का हृदय आप सभी जानते हैं कितनी जल्दी प्रसन्न होती है। और वो साधारण माँ नहीं, जगत माँ है, सबकी माँ है, और कभी अवगुण नहीं देखती। जैसे एक बच्चा होता है ना छोटा सा, वो कीचड़ में से खेल के आए तो पड़ोसी कहेगा अरे इसको सभ्यता नहीं, कितना गंदा हो रहा है, देखो कपड़े कितने गंदे हैं, देखो चेहरे पे कितनी मिट्टी लगी है। पर जैसे वो शाम को घर आता है और उसकी मैया देखती है कि वो आ रहा है, वो बिना सोचे समझे ख्याल करे, चाहे कितना सुंदर कपड़ा हो, बस अपने उस बालक को अपने हृदय से लगा लेती है। वो बिल्कुल नहीं सोचती कि गंदा है कि कैसा है। वैसे हमारे अंदर कितने अवगुण हो, कितनी कमियां हो, और है भी इतनी कमी है जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन राधा रानी माँ है, जो शरण में जाए उसको अपना लेती है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री ठाकुर जी और श्री राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं। आगे श्री सूत जी वर्णन करते हैं, यम प्रप्रजंतम मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ये उस समय का श्लोक है जब श्री सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ से निकल के जंगल में भाग गए थे। पुत्रेति, पुत्र के विरह में कातर होके श्री व्यास जी पीछे पीछे हे सुख कहते हुए भाग रहे। श्री सुखदेव जी का प्रागट्य कैसे हुआ, अलग अलग ग्रंथों में कथाएं बताई गई है। सब प्रथम गोलोक धाम में श्री राधा रानी ने सुक को अपने हाथ पर बिठा करके श्रीमद् भागवत सिखाई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत की कथा आती है। श्री नारद जी महाराज एक बार विहार करते करते घूमते घूमते कैलाश पहुंच गए। सामने मैया पार्वती बैठी, प्रणाम किया, माँ प्रणाम हो। भोलेनाथ जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं लगता बाहर गए हैं कुछ काम से। पार्वती जी बोली नारद जी मुझे तो मालूम नहीं, ऐसे ही शायद कहीं चले गए हैं, कुछ काम आ गया होगा। कहाँ गए हैं? बोले मुझे तो नहीं मालूम, बता के नहीं गए, जल्दी जल्दी में चले गए थे। आपको नहीं बताया कहाँ गए? बोले नहीं। ये देवी ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई। क्या हुआ नारद जी? इससे तो पता चलता है कि आपसे श्री भोलेनाथ जी प्रेम नहीं करते। प्रेम करते तो जरूर बता के जाते, ऐसे बिना बताए चले गए। पार्वती जी बोले अरे नहीं नहीं नारद जी ऐसे कैसे, अरे जल्दी में होंगे, नहीं बताया होगा, भूल गए होंगे, चले गए, इसमें क्या होता है। अच्छा चलो अभी तो जल्दी में थे, नहीं बताया, और उनकी सब बातें आपको मालूम है क्या? हाँ सब मालूम है। आपको सब पता है? बोला सब पता है। अच्छा तो बताओ उनके गले में वो जो मुंडों की माला पहनते वो सर किसके? अब मैया पार्वती ने कभी ये जानने की जिज्ञासा ही नहीं रखी, तो चुप हो गई। ले अब तो पक्का कंफर्म हो गया कि प्रेम करते ही नहीं। और बताओ जब ये इतनी छोटी सी बात नहीं बताई तो वो इतनी बड़ी बात कैसे बताई होगी? पार्वती जी बोली कौन सी बात?
बोले नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे। देखो वैसे ही लोग हमको कहते नारद झगड़ा कराता घूमता और कुछ कह दिया तो फिर हमारा नाम बदनाम, हम नहीं बताएंगे। अब ये मैयाओं की आदत है कि अगर उनको कोई आधी बात पता चल जाए ना तो पूरी के लिए, जब तक पूरी पता नहीं चलती तो भोजन पचता नहीं, पूरी पता होना चाहिए। अच्छा महाराज कौन सी बड़ी बात आप बताइए। बोले भैया क्या बताऊं अब आपको, पर आप भी हमारी माँ हो, बताना तो पड़ेगा। आपको पता नहीं आपसे पहले भी भोलेनाथ जी का विवाह हो चुका। अब तो मैया पार्वती बस क्रोध में, नारद जी ने सोचा अब तू यहां से निकल ले, थोड़ी देर और रुका तो सारा गुस्सा तेरे ऊपर आए। नारद जी ने वीणा उठाई और नारायण 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 गाते वहां से चल दी। रास्ते में जा रहे थे तो भोलेनाथ जी मिल गए, आ रहे हैं भोलेनाथ जी कैलाश में। देखा नारद आ रहा है बड़ी जल्दबाजी में। अरे नारद जी कहाँ से आ रहे हो? अरे महाराज कैलाश से आ रहा हूँ, आपको मैया याद कर रही हैं, जरा आपको बुला रही हैं। भोलेनाथ जी बोले हाँ तुम कैलाश से आए हो फिर तो जरूर याद कर रही होंगी, चलो देखते क्या करके आए हो। वैसे देखिए इस बात को कृपया गलत अर्थ में ना लीजिएगा, नारद जी कोई सिर्फ हास्य का पात्र नहीं है। नारद जी भागवत के एक बहुत बड़े आचार्य हैं, उनको कीर्तनाचार्य कहा गया। नाम के प्रति उनका बड़ा विश्वास है, प्रभु के परम भक्त है, परम वैष्णव है। हाँ कभी कभी थोड़ा विनोद कर लेते हैं। तो भोलेनाथ जी पहुंच गए। अब जब नित्य प्रति भोलेनाथ जी आते थे तो रोज आरतियां होती थी, नित्य प्रति प्रणाम करती थी मैया। आज तो सब खाली। भोलेनाथ जी बाहर से आवाज लगा रहे, अरे पार्वती, अरे देखो मैं आ गया, बाहर तो निकलो। मैया चुप, कुछ नहीं बोल रही आज। अरे पार्वती क्या हुआ, सुनो तो सही। भीतर से आवाज आई, अब मैं नहीं सुनूंगी, अब तो अपनी पहली वाली को ही जाके सुनाओ। भोलेनाथ जी सोचे ये क्या गड़बड़ हुई, पहली दूसरी क्या हुआ। आकर के पूछा, अरे देवी क्या हुआ, किस बात के लिए नाराज हो? ले आप मुझसे प्रेम नहीं करते, बताओ प्रेम करते तो आप ये सब बातें मुझसे छुपाते? आपने आज तक बताया आपके गले में मुंडों की माला किसकी है? आपने आज तक बताया आपके विवाह हो चुके, वो तो भलाओ नारद का जो सब कुछ सही समय पर बता दिया। भोलेनाथ जी ने सोचा हाँ अब समझ में आई किस लिए याद कर रही थी। भोलेनाथ जी ने हंसते हुए कहा, अरे पार्वती तुम भी बड़ी भोली। वैसे नारद ने जो कहा झूठ नहीं कहा, सच कहा। मेरा विवाह पहले भी हो चुका है, लेकिन उसने आधी बात बताई, पूरी नहीं बताई। मेरा विवाह हुआ लेकिन ये नहीं बताया किससे हुआ। मेरा विवाह किसी और से नहीं, हर जन्म में आपके साथ हुआ। कभी आप पार्वती बनी, कभी सती बनी, कभी दुर्गा बनी, हर रूप में मैंने आपसे विवाह किया। और ये मुंडों की माला, इसमें कुछ सर राक्षसों के हैं, कुछ संत भक्तों के हैं और कुछ आपके, यानी हर जन्म में आपके प्रेम के कारण आपकी याद को अपने साथ में रखता हूं। अच्छा इसका अर्थ तो ये हुआ कि हर जन्म में मेरी मृत्यु होती है। आप अमर है, कैसे? भोलेनाथ जी ने कहा, मैंने अमर कथा यानी भागवत कथा श्रवण कर रखी है, इसलिए मेरी कभी मृत्यु नहीं होती। तब मां पार्वती ने इच्छा की कि प्रभु आप हमें भी अमर कथा सुनाओ। तब श्री भोलेनाथ जी मां पार्वती जी को कथा सुनाने के लिए पृथ्वी पर आए, क्योंकि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्यम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या माम मामुंचित करहिचित।
ये भागवत स्वर्ग, कैलाश, वैकुंठ कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अगर देवताओं को भी कथा सुननी है तो उनको भी पृथ्वी पर आकर के ही इस कथा को सुनना पड़ेगा। अमरनाथ में आके अमर कथा सुना, इसलिए स्थान का नाम अमरनाथ पड़ा। कथा प्रारंभ हो उससे पहले पार्वती जी बैठ गई और भोलेनाथ जी मां पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, आप बाहर जाके देख कर के आइए कि बाहर कोई पशु पक्षी ना हो। मैं इस कथा को सिर्फ तुम्हें सुनाना चाहता हूं, कोई दूसरा व्यक्ति इसको सुनना ना। मां पार्वती बाहर गई, देखा कोई नहीं था, वापस आई, बैठ गई। भोलेनाथ जी ने फिर भी अपना डमरू बजाया तो आसपास के जितने पशु पक्षी थे सब दूर भाग गए, कोई नहीं रहा। कथा आरंभ हुई उससे पहले जिस सुख को श्री राधा रानी गोलोक में बैठ के अपने हाथ पर भागवत सुनाई थी, उस सुख को राधा रानी ने कहा कि हे सुख, अब तुम पृथ्वी पर जाओ, भोलेनाथ जी कथा सुना रहे हैं, तुम वहां जाके उनसे कथा सुनो। इसलिए वो सुख वट वृक्ष के ऊपर आके सूक्ष्म रूप बना के बैठ गया और कथा श्रवण करने लगा। भोलेनाथ जी ने मैया को कहा कि हे देवी, जब हम कथा सुनाएं तो आप बीच बीच में हाँ हाँ करती रहना, ताकि हमें लगे कि आप कथा सुन रही हो। क्योंकि जहाँ वक्ता भी एक हो, श्रोता भी एक हो, तो वहाँ श्रोता हुंकार भरता है, ताकि पता चले कि सोया नहीं है। ज़्यादा श्रोताओं में यही तो फायदा है, 2-4 सो भी जाते क्या पता। पर चिंता मत करना, ये व्यासपीठ ऊंची इसलिए लगाई जाती है, यहाँ से सब दिखाई देते, कौन सुन रहा है, कौन आनंद में है, कौन समाधि में है, सब दिखता है। तो मैया पार्वती ने कथा सुनना प्रारंभ किया। भोलेनाथ जी सुना रहे हैं, मैया सुन रही है, अद्भुत दृश्य है। वैसे ऐसे होता कम है कि पति सुना रहा हो, पत्नी सुन रही हो, होता हमेशा एक बार क्या होता है, एक महिला अपने पति को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के पास जाके बोलती है कि साहब, हमारे पति को बड़ी भयंकर बीमारी है। डॉक्टर साहब ने बोला, अच्छा पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा डॉक्टर उससे पूछ रहा पति को कि भैया तुम्हारा नाम क्या है। तो पत्नी फटाक से खुद बोल पड़ी, बोले रमेश। वो रमेश बैठा तो बुरा मत मानना। अब फिर पति को पूछा, अच्छा रहते कहाँ हो? फिर से पत्नी बोल पड़ी, उरई में। अच्छा, फिर पति को पूछा, बोले करते क्या हो? फिर पत्नी बोल पड़ी, बोले गल्ला मंडी में। अच्छा भैया, आपको बीमारी क्या है? पत्नी बोली, साहब ये रात को बहुत बड़बड़ाते हैं। रात को जब सोते तो सोते सोते बड़बड़ाते रहते, बहुत बोलते हैं रात को। कोई दवाई दे दो जो रात को बड़बड़ाना बंद हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने हंसते कहा, अरे बहन जी, इसकी एक ही दवाई है, अगर तू इसको दिन में बोलने का मौका देगी तो बेचारा रात को नहीं बड़बड़ाएगा। कम से कम दिन में बोलने का अवसर तो दे। कब से देख रहा हूं, पूछ उससे रहा हूं, बोल खुद पड़ती है। अब बेचारा पूरी जो अपनी कसर है वो रात को उतारता है, क्या करे। किंतु नहीं, उरई की मैया तो बड़ी अच्छी है। आप सब तो बड़ी अच्छी मैया, आप बिल्कुल भी ऐसी नहीं। रखना पड़ता है, कहना पड़ता है, क्या पता बुरा मान जाए और कल से
अच्छी है, सभी मैया बहुत अच्छी है। मैं तो जो रही से बाहर वाली मैया उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसा कम होता है कि पति बोल रहा हो, पत्नी सुन रही हो आराम से बैठ के, और वो भी भगवान की कथा। होना तो यही चाहिए एक, इसलिए धर्म पत्नी धर्म पति कहा गया है, ताकि एक दूसरे को सत्कर्म में मदद करें। घर में बैठ के कभी समय मिले, आलतू फालतू की बातों से बढ़िया थोड़ा कुछ समय ठाकुर जी के नाम की चर्चा करें, परिवार बैठ के संकीर्तन करें, तो बच्चों में भी संस्कार आए। भोलेनाथ जी सुनाने लगे, पार्वती जी हुंकार भरने लगी। पहला स्कंद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां स्कंद आया, और 10वें स्कंद में महाराज की कथा आई। और महाराज की कथा में कोई एक श्लोक में मैया पार्वती जी का मन ऐसा उलझा कि हुंकार भरना भूल गई, कथा सुनना भूल गई, भाव समाधि में चली गई, स्वयं रास में पहुंच गई, सिर्फ शरीर देह वहां था, चुप हो गई। अब जब मैया चुप हुई तो जो सुख बाहर बैठ के कथा सुन रहा था, उसके मन में विचार आया कि अगर मैया हुंकार नहीं भरेगी तो भोलेनाथ जी कथा सुनाना बंद कर देंगे, वो मेरी कथा आधी रह जाएगी। इसलिए मैया पार्वती के स्थान पर वो तोता बाहर बैठा बैठा हुंकार भरने लगा। और भोलेनाथ जी ने सोचा कि पार्वती सुन रही है, और वो सुनाते गए। लेकिन जब कथा भगवान के गोलोक गमन की आ रही थी, तब मैया पार्वती की आंखें खुली, और तब मैया पार्वती ने प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं तो भूल गई, समाधि में चली गई, सुन भी नहीं पाई, हुंकार भरना भी भूल गई, आप मुझे पुनः कथा सुनाइए। भोलेनाथ जी ने पूछा कि तुमने कथा नहीं सुनी तो हुंकार कौन भर रहा था? बोले हमको तो मालूम नहीं कौन भर रहा था। भोलेनाथ जी ने तुरंत त्रिशूल लिया, लेकर के जैसे बाहर दौड़े तो वट वृक्ष के ऊपर सुख तोता बैठा है, उसको मारने के लिए दौड़े। तोता आगे आगे, भोलेनाथ जी पीछे पीछे, भागते 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 सामने व्यास जी का आश्रम था, जिस पर उनकी पत्नी माँ बेटी का छत पर खड़ी थी, खड़ी होके जमाई ले रही थी। जैसे जमाई ली, मुख को खोला, सुख आया और सूक्ष्म रूप बना के माँ बेटिका के घर में मंत्रों के द्वारा प्रवेश किया। अब भोलेनाथ जी पहुंच गए, व्यास जी से कहा कि आपके घर में हमारा शत्रु है, चोर है। व्यास जी ने कहा कि हे महाराज, आप तो ज्ञानी हो, सब जानते हो, अमर कथा अब उसने सुन ही ली तो अब तो आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अब क्या करोगे? भोलेनाथ जी ने आंख बंद किया, देखा कोई साधारण तोता नहीं है, स्वयं श्री राधा रानी के चरणों से आया है। उसको आशीर्वाद दिया और वापस कैलाश चले। किंतु एक बालक, एक जीव मां के घर में 9 माह तक रहता है। सुखदेव जी 12 वर्ष तक अपनी मां के घर में रहे। कुछ संतों का मत है भगवान कृष्ण ने आकाशवाणी की, तब श्री सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ से निकले, और गर्भ से निकलते ही एक क्षण के लिए भी नहीं रुके, नाभि नाड़ी को पकड़ा, झटका लगाया, नाभि नाड़ी टूट गई और श्री सुखदेव जी जंगल की ओर दौड़ने लगे। यम प्रप्रजंतम मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायन, द्वैपायन यानी व्यास जी, व्यास जी का एक नाम है द्वैपायन। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, हे पुत्र हे सुख रुक जाओ कहते कहते आगे बढ़े। लेकिन फिर जंगल के वृक्षों ने, लताओं ने व्यास जी को ज्ञान दिया, अरे व्यास जी, हम स्वयं वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते, अपनी छाया खुद नहीं लेते, अपनी लकड़ी खुद उपयोग नहीं करते, खुद धूप में रहते, दूसरों को छाया देते हैं।
संसार के लिए जीते हैं, क्या आप संसार के हित के लिए अपना एक पुत्र भी नहीं दे सकते? व्यास जी वहां से वापस अपने आश्रम में आ गए। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ है, जो इस भागवत के वक्ता है। नैमिषे निमिषेत्रे ऋषय सोनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासतः। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी वहां आए, सबने अपने आसन से खड़े होकर उनका स्वागत किया, ऊपर आसन पर विराजमान किया, प्रार्थना की, हे महाराज आप हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए जिससे कलयुग में भक्ति की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाए। क्योंकि महाराज आप तो जानते हो कि कलयुग में बड़ा भयंकर समय आने वाला है। ना कहीं माता पिता का सम्मान होगा, ना संस्कार होंगे। ऐसे समय में भगवत प्राप्ति कैसे हो पाएगी? वो समय धीरे धीरे आ रहा है, अभी निकट। अभी असली कलयुग कहाँ शुरू हुआ है? अभी असली कलयुग, अभी तो कलयुग की शुरुआत है। भागवत कहती है कि कलयुग की जो आयु है वो है 4,32,000 साल। और कलयुग को शुरू हुए कितने वर्ष हुए? सिर्फ 5,000 वर्ष। यानी ये तो कलयुग की शुरुआत है। अभी इतना पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, विचार करो आगे क्या हो। अभी तो समझो कलयुग पल्ले में झूल रहा है, अभी तो जन्म हुआ है। बड़ा भयंकर समय। आप जिस भारत की भूमि पर श्रवण कुमार जैसे भक्त का जन्म हुआ हो, उस भारत की भूमि पर अगर वृद्धाश्रम बनने लगे, इससे बड़ा कलयुग का सबूत और क्या चाहिए? जहां कहीं माता पिता का सम्मान इतना इस धरती पर किया गया, उस धरती पर अगर कोई अपने माँ बाप को सड़कों पर छोड़ दे, स्टेशनों पर, रोड पर छोड़ दे, ये कलयुग का प्रभाव। गांधी जी के पास एक लेटर आया, एक पत्र आया, जिसमें लिखा था, कुछ समाज सेवी थे, उन्होंने कहा कि गांधी जी हम एक वृद्धाश्रम बना रहे हैं और चाहते हैं कि उसका उद्घाटन हम आपके हाथों से करें। गांधी जी ने वापस उनको एक पत्र लिखा और बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा कि भैया हमें क्षमा करना, अभी तो हमारी व्यस्तता है, हम आ नहीं सकते, थोड़ा व्यस्त है, लेकिन हाँ वादा करता हूं जिस दिन तुम्हारा ये वृद्धाश्रम बंद होगा, उस दिन वहां खुशियां मनाने के लिए जरूर आऊंगा, जरूर पहुंचो। क्योंकि वृद्धाश्रम खुलना बड़ी बात नहीं है। इसका अर्थ कृपया गलती से भी ये मत समझना कि जो वृद्धाश्रम बना रहे हैं वो गलत है, ये इसका अर्थ नहीं है। मजबूरी है। अगर कोई माँ बाप घूमते हैं ऐसे ही, तो उनके लिए कोई अच्छा काम करता है तो उसमें बुराई नहीं है। लेकिन सच्ची समाज सेवा ये है कि इतना प्रचार किया जाए कि कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप को कहीं छोड़ने से पहले 50 बार सोचे। अखबार में एक बार एक लेख आया, एक कोई मैया स्टेशन पर पड़ी थी लहू लुहान। लोगों ने पूछा कि माँ तेरी ये हालत किसने की? बोली मेरा बेटा मुझसे बहुत दुखी था, इसलिए उसने मुझे मारा। तो जितने लोग वहां खड़े थे आसपास, सब ने उसकी बेटी को गाली देना शुरू किया। काश मर जाए, ऐसे बेटे से तो हो ही ना, ऐसे बेटे से तो बांझ अच्छा है, खूब गाली दे रहे थे।
तब उस माँ का हृदय देखो, सबको हाथ जोड़ के बोली, भैया कुछ भी हो जाए, आप मेरे बेटे को कुछ मत बोलो, चाहे जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा। ये कहने वाली सिर्फ एक माँ ही हो सकती है और दूसरा कोई। इसलिए ये अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, किसका दोष है? युग का। कलयुग है, प्रभाव दिखा रहा है। और भागवत जी में बड़ी सुंदर बात कही, शाल को बुद्धिदायक। पहले समाज में कोई घर बनाना हो, अच्छा कार्य कराना हो, कुछ भी, तो माँ बाप से आज्ञा लेते थे, माँ बाप से सलाह लेते थे। आज कोई अच्छा काम कराना हो तो शाल को बुद्धिदायक, सलाह देने के लिए भी ससुराल से साले जी आते, वही सलाह देते। हमारे ब्रज की एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े, और इसका प्रमाण है स्वयं मामा शकुनी। शायद वो नहीं होता तो शायद कौरवों की बुद्धि थोड़ी ठीक होती। बड़ा भयंकर समय आने वाला है महाराज। आपकी वेद शास्त्र तो कहते काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दो, कलयुग के आदमी से चप्पलों का मोह छोड़ा नहीं जाता। कथा में भी आते तो भी साथ लेके आते, कथा में कहीं चुरा न ले जा कोई, और होता भी है। हमारे कई स्थान पर ऐसी कथा हुई, वहां पंडाल के बाहर पॉलिथीन मिलती थी, तो सब जितने भी श्रोता घुसते थे तो पॉलिथीन में चप्पल डाल के अपने हाथ में ले लेके आते थे। अब पहले 1-2 दिन तो मुझे लगा कि यहाँ की कोई रीत है, शायद सब पॉलिथीन में प्रसाद लेके आते हैं। बाद में पता चला ये चरण पादुकाओं को लेके आते। इतना छोटा, और सही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि कुछ लोग सबकी अपनी अपनी भावनाएं, कोई कथा में कथा सुनने आता तो कोई जो अच्छी लगे उठाओ और पहनते चलो। अब देखो कितनी बढ़िया चीज है, आप बाटा के शोरूम में जाओगे तो आप बाटा की स्लीपर मिलेंगे, आप लिबर्टी के में जाओगे तो वहां वही मिलेगी, लेकिन कथा में सारी ब्रांड उपलब्ध होती, जो फिट बैठे अच्छी लगे। खैर ये तो सब विनोद की बात है, लेकिन है सत्यता। हम जो लोग छोटी छोटी चीजें, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, ये सब चीज नहीं छोड़ सकते, काम क्रोध लोभ हम कहां से छोड़ेंगे? फिर हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? कलयुग में कोई, जब कलयुग में इतने पाप हैं तो रास्ता भी तो कोई साधारण होना चाहिए। कौन सा रास्ता है भगवत प्राप्ति का? तब 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी ने कलयुग में भगवत प्राप्ति का एक आसान रास्ता श्रीमद् भागवत को श्रवण करा। ये एक ऐसी भागवत है जिसको हर एक प्राणी जीवन में आसानी से धारण कर सकता है। भागवत नहीं कहती कि घर को छोड़ के ही जाओ तो ही भजन होगा, कहीं रहो, जहां रहो, जैसे रहो, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जपते रहो, चलते फिरते खाते पीते सोते जगते बोलते रहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश
याद करें।